पृथ्वी एक ऐसी जगहों से भरा ग्रह जहां इंसान आज भी अपनी सीमाओं को परखता है। कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं अनंत समुद्र, और कहीं ऐसी जगहें जहां जाना मतलब खुद को नरक के दरवाजे पर खड़ा कर देना। कुछ जेल ऐसी जहां कदम रखते ही उम्मीद सांस छोड़ देती है, जहां कैदियों का नाम नहीं सिर्फ नंबर होता है, जहां सूरज की रोशनी भी पिंजरे की सलाखों से डरकर आती है। कहीं ऐसी कोठरी जहां इंसान बोलना भूल जाए, तो कहीं ऐसा काल कोठरी जहां कैदी हफ्तों तक नींद नहीं ले पाता। क्या ये जेलें अपराधियों के लिए बनाई गईं या इंसानियत के अंधेरे सच को छुपाने के लिए? आज हम चलेंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जेलों की ओर, जहां सिर्फ रहना ही नहीं, जिंदा रह पाना ही सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ADX फ्लोरेंस, USA। एक ऐसी जगह है जहां स्टील की सलाखें कैद नहीं करती, बल्कि दिमाग को अंदर से सड़ाती हैं। अमेरिका के रेगिस्तानी इलाके में चट्टानों के बीच बसा ये सुपरमैक्स फोर्ट्रेस दूर से शांत दिखता है, पर इसके अंदर हर सेकंड इंसानी मानसिकता टूटने की आवाज गूंजती है। यहाँ कैदी को मिलता है 7 गुणा 12 फुट का कंक्रीट बॉक्स, इतना तंग कि कदम घुमाओ तो दीवार छू जाए। नींद लो तो ऐसा लगता है जैसे कफन ओढ़कर ताबूत में लेट गए हो। कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, पर वो भी इतनी ऊंची और तंग कि कैदी कई महीनों तक सूरज का रंग भूल जाते हैं। दिन के 23 घंटे अकेला, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस अपनी सांसों का वजन और दिल की अनियमित धड़कन, जो धीरे धीरे डर की तरह सुनाई देने लगती है। खाना भी इज्जत की तरह गिरा दिया जाता है। एक ठंडी ट्रे लोहे के स्लॉट से अंदर सरकती है, जैसे कोई कीपर जानवर को दाना दे रहा हो। एक्सरसाइज सिर्फ 1 घंटा, वो भी चारों तरफ ऊंची दीवारों वाले पिंजरे में, जहां आसमान ऊपर से देख रहा होता है पर छूने नहीं देता। जैसे आजादी तुम्हारा मजाक उड़ा रही हो। यहां भागने की बात करना भी पागलपन है। CCTV हर गलियारे में आंख बनकर जगह है। मोशन सेंसर्स सांस तक रिकॉर्ड करते हैं। लेजर बीम्स, स्टील डोर्स, शार्प शूटर्स हर कदम पर मौत से मुलाकात का एहसास कराते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी यहां लाए जाते हैं। सीरियल किलर्स जिनकी आंखों में पहले आग थी, अब खालीपन है। टेररिस्ट्स जो कभी दुनिया हिलाते थे, अब दीवारों से बात करते हैं। कार्टेल बॉसेस जो हजारों का खून पी जाते थे, अब अपनी शैडो से कांपते हैं। कहते हैं यहां कुछ कैदी रात को अचानक हंसने लगते हैं, कुछ अपनी ही नाखून नोचते रहते हैं, और कुछ दीवारों पर सिर मारते हुए बस एक ही बात चिल्लाते हैं, मुझे आवाज चाहिए, कोई मुझसे बात करो। ADX में इंसान मरता नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मुस्कुराना भूल जाता है, डर और खामोशी दोनों दोस्त बन जाते हैं, और एक दिन वो आईने में खुद को देखकर पहचान भी नहीं पाता। क्योंकि यहां असली पनिशमेंट जेल नहीं है। असली पनिशमेंट है जिंदा रहकर खुद का पतन होते देखना, जो हर सेकंड अंदर से चीख बनकर गूंजता है और बाहर कोई सुन भी नहीं पाता। नंबर 2 पर है ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, रशिया। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन रूस की वो जेल जहां इंसानों को नहीं, जानवरों को रखने के नियम लागू होते हैं। प्रवेश के समय कैदी को झुकाकर आगे की तरफ ऐसे ले जाया जाता है जैसे कोई शिकारी मरे हुए शिकार को घसीट रहा हो, ताकि वो गार्ड्स के चेहरे याद न रख पाए। कहते हैं 560 से ज्यादा सीरियल किलर्स, कैनिबल्स, रेपिस्ट्स, मास मर्डरर्स यहां बंद हैं, जिनके नाम सुनकर दुनिया दहशत से कांपती थी, पर यहां उनकी हालत किसी टूटे हुए खिलौने से ज्यादा नहीं। कैदी दिन में 24 घंटे निगरानी में रहते हैं। हर 15 मिनट में गार्ड उनकी सांस और आंखों की हरकत तक चेक करता है। सेल में 2 दरवाजे, एक आयरन केज और उसके बाहर स्टील डोर, इस तरह कि अगर पहला टूट भी जाए तो दूसरा मौत बनकर खड़ा रहे। सोना भी सजा है। कैदी को पीठ के बल नहीं, साइड से सोना पड़ता है, और जरा भी गलत हरकत हो तो अलार्म बज उठता है। इमेजिन करो, एक कमरा जिसमें बेड दीवार से चेन में जड़ा हुआ है, बाथरूम खुला, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं, और खाना बस इतना कि शरीर जिंदा रहे पर दिमाग भूखा। यहां टीवी नहीं, रेडियो नहीं, किसी भी तरह का मनोरंजन मना, क्योंकि ये जगह सजा देने के लिए बनाई गई है, जीने की उम्मीद देने के लिए नहीं। कैदी जब सेल से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ पीछे बंधे होते हैं, सिर झुका होता है, और 2 गार्ड्स दोनों तरफ चलते हैं जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट एस्कॉर्ट किया जा रहा हो। कहते हैं इस जेल के कॉरिडोर में फर्क नहीं पड़ता दिन है या रात, रोशनी हमेशा तेज रहती है, ताकि कैदी सपने देखना भूल जाए, ताकि उसकी आंखें आराम के नाम से भी डरें। यहां कई कैनिबल्स ने स्वीकार किया कि उन्हें भूख में अपने ही मांस का स्वाद याद आने लगता है। कुछ आवाजें सुनते हैं जो हकीकत में होती ही नहीं, मानो वॉल्स खुद उनसे बात कर रही हों। कुछ कैदी सालों तक सूरज नहीं देखते, कुछ अपनी शैडो से डरकर चीखते हैं, और कुछ हंसते हंसते रोने लगते हैं
क्योंकि यहाँ समय नहीं गुजरता। समय यहाँ कैदी बनाकर रखा जाता है। कहते हैं ब्लैक डॉल्फिन में इंसान रिफॉर्म नहीं होता, या तो वो मानसिक रूप से टूट जाता है या जानवर बन जाता है जिसे बस ब्रीथ करना आता है। नंबर 3 पर है द ला साबानेता प्रिजन, वेनेजुएला। एक ऐसी जगह है जहां जेल से ज्यादा ये किसी जंगली जानवरों की खुली लड़ाई लगती है। वेनेजुएला की यह कुख्यात जेल इतनी ओवरलोड थी कि 700 कैदियों की क्षमता वाले ब्लॉक्स में 3000 से ज्यादा कैदी भरे गए। सोचो, हवा भी यहां सांस लेने की अनुमति मांगती थी। गार्ड कम थे, कैदी ज्यादा, इसलिए कानून सलाखों के पीछे नहीं था। कानून उन गैंगों के हाथ में था जो रात में चाकू, टूटे बल्ब और कटी हुई टूथब्रश से जान लेते थे। यहां खाना किसी मील स्केड्यूल पर नहीं मिलता था। जिसे ताकत थी उसे हिस्सा मिलता, कमजोर भूखे रहकर हड्डी बन जाते। इमेजिन करो, कॉरिडोर में खून सूखकर फर्श से चिपक गया है, दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स जैसे किसी ने आखिरी सांस तक भागने की कोशिश की हो, और रात में चीखें ललबाई बनकर हवा में तैरती हैं। कहते हैं इस जेल में सबसे क्रूर लड़ाई 1994 में हुई। 130 से ज्यादा कैदी या तो मारे गए, जलाए गए या टुकड़ों में काटे गए, और किसी को नहीं पता कि असल में किसने किसे मारा, क्योंकि यहां मौत कॉमन थी और दया लग्जरी। लसाबनेता में दवा नहीं, इलाज नहीं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो या तो दोस्त उसकी मदद करे या दुश्मन उसकी कब्र बना दे। कैदियों के पास होममेड गन्स, शार्पन्ड स्पून्स, स्टील्स रॉड्स तक, क्योंकि यहां हर दिन सर्वाइवल वॉर थी। और जो कमजोर पड़ा वो अगले दिन गिना भी नहीं जाता। सेल इतने गंदे कि पानी में मेंढक तैरते दिखते, बाथरूम ओवरफ्लो होते और बदन पर कीड़े चलते, जैसे पूरी जेल सड़ रही हो और इंसान उसमें जिंदा फेंका गया हो। एक कैदी ने कहा था यहां भगवान भी नहीं आता, क्योंकि उसे भी डर लगता है। रात में जब लाइट जाती थी, अंधेरा सिर्फ बदन नहीं निगलता था, आवाजें आती थीं, फुटस्टेप्स, फुसफुसाहटें, कोई तेजी से भागता, कोई रोता, कोई हंसता। और सुबह होते होते कई बॉडीज कम हो जाती। लसाबनेता में जेल टर्म पनिशमेंट नहीं थी, पनिशमेंट थी जिंदा रहकर हर मिनट मौत का इंतजार करना। नंबर 4, बैंक्वांग सेंट्रल प्रिजन, थाईलैंड। थाईलैंड की वो जेल जिसके नाम में हिल्टन है, पर अंदर कदम रखते ही पता चलता है कि ये किसी लग्जरी होटल का नहीं, नरक का दरवाजा है। यहां कैदी को प्रवेश के पहले दिन ही लोहे की भारी बेड़ियां पहना दी जाती हैं, इतनी भारी कि पैरों की त्वचा घिसकर छील जाती है, नसें नीली होने लगती हैं और चलना ऐसे जैसे हर कदम मौत की तरफ घसीट रहा हो। कहते हैं इस जेल में सजा काटना नहीं, सजा सहना पड़ता है, क्योंकि यहां का पहला नियम है दर्द, दूसरा नियम है दर्द, और तीसरा है सरेंडर। सेल्स छोटे, तंग और सीलन भरे, छत से पानी टपकता रहता है, गंध ऐसी जैसे किसी ने बरसों से मौत को यहीं कैद कर रखा हो। ओवरक्राउडिंग इतना कि 3 से 4 कैदी एक ही मैट्रेस पर सिर से सिर लगाकर सोते हैं, और एक हिलता है तो बाकी की नींद टूटती है। प्राइवेसी सिर्फ सपना है, वो भी अगर नसीब हो तो। इमेजिन करो, सुबह की शुरुआत सायरन की चीख से, फिर गिनती, फिर खाना, वो भी वाटरी सूप, स्टेल राइस और कभी कभी मछली की बदबूदार बोन, जैसे टेस्ट बर्ड्स भी पनिशमेंट भुगत रहे हों। यहां कैदियों के पैर सालों तक शैकल्स में रहते हैं। कुछ लोग बेड़ियों के साथ इतने घुल जाते हैं कि रिहाई मिलने पर चलना ही भूल जाते हैं। स्किन में परमानेंट निशान, आत्मा में परमानेंट ट्रॉमा। गार्ड्स कठोर, डिसिप्लिन मिलिट्री जैसा। जरा सी गलती पर बैम्बू केन, इलेक्ट्रिक शॉक या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहां रोशनी कम, हवा भारी और दिमाग खुद का दुश्मन बन जाता है। कहते हैं कि डेथ रो प्रिजनर्स को एग्जीक्यूशन से चंद घंटों पहले तक नहीं बताया जाता। वो सोते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं और अचानक नाम पुकारा जाता है, फिर वापस कोई नहीं आता। कई कैदी रात को नींद में कांपते हुए उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आज उनका नाम बुलाया जाएगा, जैसे हर सनराइज एक सवाल है, शायद आज मेरी बारी। नंबर 5 पर है टैडमोर प्रिजन, सीरिया। सीरिया की वो जेल जिसे लोग जेल नहीं बोलते, उसे कहते हैं मौत की फैक्ट्री, क्योंकि यहां इंसान कैदी बनकर नहीं जाता, लाश बनकर लौटता है। रेगिस्तान के बीच खड़ी यह इमारत बाहर से सूनी दिखती है, पर अंदर हर दीवार पर खून की परतें और चीखों के दाग दर्ज हैं, जैसे ये इमारत खुद दर्द का इतिहास लिखती आई हो। कैदी रात में सोते नहीं, वे इंतजार करते हैं, क्योंकि हर सनराइज का मतलब नया टॉर्चर, नया शिकार, नए स्क्रीम्स जो हॉलवे में ऐसे घूमती हैं जैसे भूत अपने घर में चल रहा हो। गार्ड्स चेहरे पर नकाब, दिल में दया का एक कण नहीं। जरा सी गलती पर विप्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ब्रोकन बोन्स और पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं। इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ पीछे बंधे, आंखों पर कपड़ा और कानों में वो आवाज, आज तुम्हारी बारी है। फिर अंधेरा, फिर चीखें, फिर साइलेंस, इतना गहरा कि आत्मा घुटने लगे।
कहानियां कहती हैं यहाँ प्रिजनर्स को आवर्स तक उल्टा लटकाया जाता था, पिटाई तब तक जब तक वो अपना नाम भूल जाएं। कई तो हंसते हंसते रोने लगते क्योंकि दर्द इतना होता था कि दिमाग रियलिटी और नाइटमेयर में फर्क हो देता है। हाइजीन नाम की चीज नहीं, खटमल, बदबू, सड़ी बीमारियां और इन्फेक्शन से शरीर खुद सड़ने लगता था, जैसे जेल तुम्हें धीमे धीमे खा रही हो। टैडमोर में एग्जीक्यूशन कोई फाइनल पनिशमेंट नहीं, वो तो बस फिनाले था। असली सजा थी वो दिन जो उससे पहले कैदी ने जिए, हर सेकंड में मौत का स्वाद चखा। 1980 में इतिहास की सबसे भयानक रात। सैकड़ों प्रिजनर्स को डॉर्मेट्रीज में सोते सोते मशीन गन से भूना गया। बॉडीज फर्श पर बिछ गईं, जैसे किसी ने इंसानों को नहीं, खिलौनों को तोड़कर फेंक दिया हो। उस रात दीवारों ने खून पिया और सूरज ने शर्म से निकलना मना कर दिया। तो बस यही थी वे 5 रहस्यमयी जेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।